जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए। घर के दक्षिणी भाग में लगा हुआ तुलसी का पौधा फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ये तुलसी के लिए शुभ दिशा मानी गई है। अगर उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना संभव न हो तो पूर्व दिशा में भी तुलसी को लगा सकते हैं। रोज़ सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: कृष्ण तुलसी, सफ़ेद तुलसी, राम तुलसी। कैसे हुई थी तुलसी माता की उत्पत्ति? धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि देव और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर मिला, उसी के प्रभाव से ही तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसी के साथ साथ तुलसी जन्म की अन्य भी एक कथा और प्रचलित है। तुलसी का जन्म। तुलसी को हिंदू शास्त्रों में वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। वह कालनेम नामक राक्षस राजा की एक सुंदर राजकुमारी थी। उनका विवाह जालंधर से हुआ था, जो भगवान शिव का एक शक्तिशाली हिस्सा था। जालंधर में अपार शक्ति भी थी, क्योंकि वह भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि से उत्पन्न हुआ था और जालंधर को राजकुमारी वृंदा से प्यार हो गया, जो एक बेहद पवित्र और एक समर्पित महिला थी। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, जबकि जालंधर सभी देवताओं से घृणा करता था। फिर भी दोनों की शादी तय थी और कहा जाता है कि वृंदा से विवाह करने के बाद जालंधर अजेय हो गया, क्योंकि उसकी पवित्रता और भक्ति ने उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया और जालंधर को भगवान शिव भी नहीं हरा पाए। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने भगवान शिव को हराकर ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति बनने का लक्ष्य रखा। जालंधर की बढ़ती शक्तियों से देवता असुरक्षित हो गए। वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु दुविधा में थे, क्योंकि वृंदा उनकी प्रबल भक्ति और उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते थे, लेकिन जालंधर द्वारा सभी देवताओं को दी गई धमकी के कारण भगवान विष्णु ने एक चाल खेलने का फैसला किया। जब जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब विष्णु जालंधर के वेश में वृंदा के पास आए और वृंदा पहले तो उन्हें पहचान न पाई और यह सोचकर कि जालंधर लौट आया है, उनका अभिवादन करने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने भगवान विष्णु को छुआ, उससे महसूस किया कि वह उसका पति नहीं है और उसकी पवित्रता भंग हो गई और जालंधर असुरक्षित हो गया। अपनी गलती का एहसास करते हुए वृंदा ने भगवान विष्णु से अपना वास्तविक रूप दिखाने के लिए कहा। वह यह देखकर चकनाचूर हो गई कि उसे उनके ही प्रभु ने बरगलाया है। भगवान विष्णु को जालंधर के वेश में देखकर और उसकी शुद्धता को तोड़ने के लिए उसे बरगलाते हुए वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। उसने श्राप दिया कि भगवान विष्णु एक पत्थर में बदल जाएंगे। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार कर लिया और वह सालग्राम पत्थर में बदल गया, जो गंडक नदी के पास पाया गया है। इसके बाद जालंधर को भगवान शिव ने मार डाला, क्योंकि वह अपनी पत्नी की शुद्धता के संरक्षण में नहीं था और वृंदा का भी दिल टूट गया था और उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा है कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे सालग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के
भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।